वेलकम बैक टू पार्ट 2। इस पे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद क्या क्या हुआ पंचायत के साथ और यूपी में पंचायती राज का क्या डेवलपमेंट है। लेट्स स्टार्ट। पीसा एक्ट के बाद जो प्रेजेंट डे में नंबर ऑफ विलेज पंचायत ऑल ओवर इंडिया हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ 25, 53, 60। ये याद रखिए। और वहीं यूपी में जो नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है वो 5810। अब तो ये 59 हो चुका है, ये लगभग इतना है। ये पुराना डाटा है 59018। ये लगभग इतना विलेज पंचायत इन यूपी में है। और 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। जो सबसे ऊपर लेवल का है जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति, उसके नीचे ग्राम पंचायत। ये नाम डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है क्योंकि पंचायत एक स्टेट सब्जेक्ट है। जो पहला वो सुपरवाइज़ करते हैं इन दोनों लेवल को कि काम कर रहे हैं सही से नहीं कर रहे हैं। और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का काम है चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, कहाँ क्या होना, कहाँ स्कूल बनना, कहाँ कल गढ़ना है। ये सब एग्जीक्यूशन का काम लोअर टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसका काम है। अब 11th शेड्यूल और जो आर्टिकल 243G है, इसमें अपना पंचायत के पास कौन कौन से पावर्स है उसकी लिस्टिंग है। टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। यू कैन सी ऑल दिस लिस्टिंग एंड रीड आउट बाय योरसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनने के बाद किस पार्ट में है? 9th पार्ट में है। इस शेड्यूल किस में है? 11 में। तो 9, 11 से याद कर सकते हैं, 9 पार्ट और 11 शेड्यूल। कौन सा आर्टिकल है? 243 से लेकर 243 जेड तक है। और इसके बारे में वन बाय वन इफ़ यू वांट टू सी, प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है। हियर यू कैन सी दैट ग्राम सभा किस में? 243A में। ये तो सिंपल सा है। और डी में है आर एंड डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है। और इम्पॉर्टेंट कौन सा आर्टिकल उसको हम देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत E5। ABCD में ई का जो स्थान होता है 5वां होता है, तो इससे E5 याद कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन FI, मतलब 243I में फाइनेंस कमीशन का है। और इलेक्शन ऑफ पंचायत सिक मतलब बीमार होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि 243K में बनेगा। तो ये सारी चीज़ देखते हैं। 243 तक पंचायतों के बारे में है। उसके बाद आता है 243P, यहाँ से म्यूनसिपैलिटीज़ का शुरू हो जाता है, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1992 में। ये सारे डेवलपमेंट देखने के बाद पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 24 अप्रैल 1992 में ये पास हुआ था। और सारे आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो कि आर्टिकल 40 है ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत को हमने महत्व दिया था, जो कि गांधी जी का वन ऑफ द विज़न था। तो उसके तहत भी उसको भी हम उस सपने को भी हमने साकार किया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब आ जाते हैं, लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन यूपी में कैसा था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से पहले ऐसा नहीं था कि पंचायती व्यवस्था सारे स्टेट में लागू थी, बलवंत राय मेहता की कमेटी बनने से भी पहले। तो यूपी में जो डेवलपमेंट देखने को, पंचायती राज एक्ट पास हुआ था 1947 में। और पंचायती राज और फर्स्ट इस्टेब्लिश 15 अगस्त 1949 में पहला पंचायत इस्टेब्लिश कर दिया गया था अपने यूपी में। और बट वो उतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। जो चीज़ आज प्रेजेंट डे में देख रहे हैं वैसा नहीं था। हाँ, छोटे मोटे तौर पे था। बलवंत राय मेहता कमेटी के आने के बाद जब ऑल ओवर इंडिया 1960 में ये चीज़ लागू हो गई थी, पंचायत का सारा व्यवस्था, तो उसके बाद यूपी में भी 3 टायर ऑफ पंचायती राज व्यवस्था आया था। और यूपी में कुछ और अमेंडमेंट हुआ, जैसे यूपी क्षेत्र समिति और जिला परिषद एक्ट 1961 में आया था, और उसमें थोड़ा बदलाव हुआ था एग्जिस्टिंग सिस्टम में। फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवेंचुअली चेंज यूपी पंचायती राज अमेंडमेंट बिल एवरीथिंग, इसलिए स्टेट सब्जेक्ट है। तो यूपी पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 1994 में आया। और ये
इन्फोर्स्ड हुआ सिंस 22 अप्रैल 1994। और ये प्रीवियसली जो ये दो एक्ट थे इसमें संशोधन है, और संशोधन करके 3 टायर ऑफ गवर्नेंस का लाया गया। और थोड़े जो डेवलपमेंट देखते हैं बजाज कमेटी के रिकमेंडेशन पे देखते हैं, 1995 में आया। इसने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देखिए दो तरीके से, दो तरह होते हैं, एक तरफ इलेक्टेड होते हैं, एक तरफ सेलेक्टेड होते हैं। जैसे बीडीओ सेलेक्टेड है, डीएम है, और विलेज लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट और सॉरी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर लेखपाल है, ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट। वहीं इलेक्टेड कैंडिडेट में मुखिया आता है, उसके ऊपर ग्राम सचिव, ग्राम ये आता है, और उसके ऊपर पंचायती समिति में जो इलेक्टेड ब्लॉक प्रमुख आता है, उसके बाद अध्यक्ष आते हैं और जिला स्तर पे। तो ये इलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो इसके बीच बजाज समिति ने कहा कि इनको दोनों को मिलजुल के काम करना, इंटीग्रेटेड मैनर में दे शुड वर्क। और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। देखिए पहले ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हस्तक्षेप था, इसलिए ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा अलग रखने के लिए इसे डीएम को भी इसका पावर, जिला स्तर पे जिला पंचायत में डीएम को पावर ना देकर सीडीओ को दिया गया, जो कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है। एक डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है, उसका अध्यक्ष सीडीओ होता है, तो उसको ये पावर दिया जाता है, ना कि डीएम को। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत का अध्यक्ष होता है, दैट इज़ नॉट डीएम, इट इज़ सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि डीए का अध्यक्ष होता है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और इसके तहत एक रिकमेंडेशन ये भी है कि पर 1000 पॉपुलेशन पे एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए। वोटिंग एज जो है अपने ग्राम सभा का जो है 18 ईयर्स होना चाहिए। और आपको अगर प्रधान बनना है गांव का तो 21 ईयर के आप ज़रूर होने चाहिए। अब देख लेते ये स्ट्रक्चर है। लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत, इलेक्टेड कैंडिडेट है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सेलेक्टेड कैंडिडेट है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इलेक्टेड कैंडिडेट है मुखिया। मुखिया कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा के लोग, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो मुखिया को। क्या सिर्फ मुखिया के चुनाव होता है? नहीं, सरपंच का भी चुनाव होता है, वार्ड मेंबर जो कहलाते हैं उनका भी चुनाव होता है। ये सारे लोग, ये वार्ड मेंबर, सरपंच और ये एक दो और होते हैं जो ये असिस्ट करते हैं क्या कहते हैं, मुखिया को। और एक वीडियो जो है, क्या एक विलेज को, ये तो पर पॉपुलेशन 1000 पॉपुलेशन है, तो लगभग डिपेंड करता है कितना बड़ा और छोटा गांव है। और वीडियो 3 से 4 विलेज को देखता है। और इस लेवल पे कितनी समितियां होती है? 4 समिति होती है, और जो कि इक्विटी एक समिति है जो कि SC ST वुमेन OBC का ज़्यादा ख्याल रखेगी। डेवलपमेंट, एजुकेशन और लोकहित समिति, ये 4 समितियां विलेज लेवल पे, मतलब लोअर लेवल पे काम करती हैं। फिर उसके ऊपर आता है क्षेत्र पंचायत, जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करता है। इसका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है BDO, और इसके जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो है ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में कौन कौन आते हैं? मुखिया एक होते हैं, इसमें अब नॉर्मल पब्लिक नहीं होता है। जो यहाँ से इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है मान के चलिए। तो जो इलेक्टेड, ऑलरेडी इलेक्टेड कैंडिडेट वो इलेक्ट करते हैं ब्लॉक प्रमुख का। तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं आपके मुखिया, MP, MLA, MLC, ये सारे लोग उस क्षेत्र में जितने भी है MP, MLC, MLA जो वो उस ब्लॉक के हैं, वो लोग एक मुखिया को एक ब्लॉक प्रमुख को सिलेक्ट करते हैं। और उसके ऊपर होता है जिला परिषद, जिला लेवल पर। इसका जो जो अध्यक्ष होता है वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और इलेक्टेड कैंडिडेट का जो अध्यक्ष होता है वो ब्लॉक प्रमुख, MLA, MLC द्वारा चुना जाता है। इन दोनों लेवल पे इंटीग्रेटेड मैनर में काम करता है ये दोनों लेवल। तो इस लेवल पे 6 समितियां होती हैं। डेवलपमेंट समिति, एडमिनिस्ट्रेटिव समिति, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और पॉपुलेशन कंट्रोल। तो 6 समितियां होती हैं इस लेवल पे, ये याद रखिएगा। डेवलपमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ये पूरा स्ट्रक्चर है अपने यूपी का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 3 टायर ऑफ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। और थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए तो ये रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड वाला पूरा एक विलेज है, ये पूरा एक विलेज है। एक विलेज से एक ही मुखिया होता है, प्रधान या प्रमुख, एक ही सरपंच होता है।
एक विलेज को हम बांट देते हैं और 4 से 5 वार्ड में, डिपेंड करता है पॉपुलेशन और एरिया पे। हर वार्ड का एक वार्ड मेंबर भी इलेक्ट किया जाता है और हर वार्ड से एक पंच भी चुना जाता है। तो वो असिस्ट करते हैं मुखिया को, पंच असिस्ट करते हैं सरपंच को। तो ऐसे इतने सारे लोग, इतने सारे सेलेक्ट इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। सरपंच और न्याय पंचायत होता है, उसका अध्यक्ष होता है, ये न्याय व्यवस्था देखता है। अब उसके देख लेते हैं सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत का। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक तो अपना राज्य द्वारा जो ग्रांट आता है, स्टेट द्वारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा बनाया गया जो ग्रांट पैसा जो वहाँ से मिल जाए वो तो है ही। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, फॉर एग्जांपल आप मकान ज़मीन बेच रहे हो जिसमें सेल टैक्स आता है वो होता है। और रेंट जो होता है, मान लीजिए कोई ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर आप कुछ कार्यक्रम कराना चाहते हो तो उसकी जो है उसकी राशि। और पर्टिकुलर कुछ जैसे फ़ाइन लगता है पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज़ पे, जैसे पानी का वो पैसा हुआ, टैक्स हुआ, तो ये सारी चीज़ पे है। और भू राजस्व का एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि 100 रुपया है भू राजस्व में, उस एरिया से इलेक्टेड मतलब कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो 10 या 5% भू राजस्व का हिस्सा भी अपने उस ग्राम पंचायत को जाता है। अब ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। ये जो हम सदस्य, ये वार्ड और इतने सारे सदस्य हम यहाँ देखें, इनकी संख्या देख लेते हैं। अगर 1000 है तो 9 सदस्य होंगे। अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो 9 2 11 हो जाएंगे। अगर 2000 से 3000 है तो 11 2 13 हो जाएंगे। अगर 3000 से ज़्यादा है तो 15 सदस्य होंगे। तो मैक्सिमम 15 और मिनिमम 9 सदस्य होते हैं एक ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत का थोड़ा और बैठक देख लेते हैं। एक बार न्यूनतम, एक माह में एक बार न्यूनतम करना ही होता है, ये उनके लिए मैंडेटरी है। और 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और ये है। और ग्राम और सभा का सामान्य बैठक 2 टाइम्स एन ईयर, जो एक खरीफ और रबी क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग कटने के बाद जो होता है, फसल कटने के बाद, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तो ही ग्राम की बात। अब आते हैं शहर में, अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। पहला सेल्फ रूल गवर्नमेंट जो यूपी में म्यूनसिपैलिटीज़ बनी वो 1916 में स्टार्ट हुई। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। किस आर्टिकल में दर्ज है? 243 P। इसको कैसे याद करें? म्यूनसिपैलिटीज़ P, MP। और आफ्टर गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1994 was passed, in which 3 tier of urban administration was established. Nothing much, nothing much. अब देख लेते हैं नगर निगम। 10+ 10 लाख से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो नगर निगम उसे घोषित किया जाता है। और उसके मेंबर्स कितने होते हैं? 62। जैसे कि एक नगर है तो उसको वार्ड में तोड़ा जाता है, तो वैसे ही 60 to 110 मेंबर्स होते हैं। एक नगर का जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहा जाता है। और टोटल यूपी में टोटल 17 नगर निगम है। और जो रिसेंट है सिद्धार्थ नगर है। उसके नीचे आता है 1 से 5 लाख पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में नगर पालिका परिषद होती है। इसमें 25 से 55 मेंबर्स होते हैं और कुछ सिलेक्टेड भी होते हैं, 3 से 5 इसमें सिलेक्टेड भी होते हैं। यूपी में टोटल नगर पालिका 194 है। और पंचायत समिति जो वहाँ भी 6 होती थी ग्राम में, यहाँ 5 समितियाँ होती हैं। वही नगर पंचायत की बात करें, वो एरिया होता है थोड़ा रूरल प्लस थोड़ा अर्बन, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो जहाँ पॉपुलेशन 1 लाख से कम होती है वहाँ नगर पंचायत होता है। इसमें 10 से 24 मेंबर काम करते हैं और इसमें कुछ सेलेक्टेड भी होते हैं 2 से 3। और टोटल यूपी में 423 नगर पंचायत है। अब जल्दी से क्विकली कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे। पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में 1687 में, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है। और ये तो देख ही लिए हैं कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू और मनी फॉर ग्राम पंचायत, तो ये सब देख ही लिए। लोकल सेस, हाउस टैक्स, प्रोफेशनल सब, ये सब। आफ्टर गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट,
तो सबसे पहले कौन सा स्टेट इसको लागू किया, दैट इज़ एमपी। एमपी में सबसे पहले ये सब लागू हुआ और सबसे पहले ही इलेक्शन 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पार करने के बाद, और जो पहला इलेक्शन हुआ वो भी एमपी में ही हुआ। सो दैट इज़ द क्विक रिव्यू of everything. That's it.